हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले भाई यहाँ पे रेलवे एएलपी की जो हम लोग मैथ की क्लास चला रहे थे इसके बारे में। आज हमारी ये क्लास नंबर है 10वीं। ठीक है, इसकी 9 क्लास हो चुकी है रेशियो एंड प्रॉपरेशन की। जिन्होंने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं, चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप पहले की क्लासेस जरूर देख लेना, वहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई है ना। और इस बैच की भी ये क्लास नंबर 10 है। इसके बाद रेशियो के बाद फिर हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी रेशियो में हमारे कुछ क्लासेस बची हुई हैं, पहले हम लोग उनको कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर इस क्लास का पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए होता है भाई, वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे, तो आपको सारा जो है पीडीएफ मिलता रहेगा। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन और टाइप नंबर हमारा यहाँ पे 12 है। टाइप नंबर 11 हम लोग कर चुके थे, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती वाले, है ना। आज हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 12 पे, 12 पे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 77। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 830 रुपए ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 70 रुपए ज्यादा मिले और B को C से 80 रुपए ज्यादा मिले तो A B C को कितने कितने रुपए मिले, है ना। इस देखो यहाँ पे है क्या, हमारे पास टोटल है 830 रुपए। टोटल कितने, 830 रुपए। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि कौन किस पे डिपेंड है, यानी कि ये सभी किस पे डिपेंड है। तो अगर देखोगे ध्यान से, है हमारे पास यही तीन ही, ए बी और सी। अगर ध्यान से देखोगे तो बोला है ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, लेकिन बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी सभी सी पे डिपेंड है। किस पे, सी पे। तो हम सी को मान लेते हैं, है ना। और यहां पे हम सी को मानेंगे एक्स, और कोई दूसरा तरीका नहीं, है ना, कि हम इसको 1 मान ले कि 50 मान ले, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट बढ़ा रहा है 80 रुपए। यहाँ ये नहीं बोल रहा कि दुगना तिगुना, दुगना तिगुना बोल रहा है तो हम 100 200 कुछ भी मानो काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि 80 प्लस करना है, नंबर दिया हुआ है कितना प्लस करना, इसलिए हम एक्स मानेंगे। इसको अगर हमने एक्स माना तो दिया क्या है, बी को सी से 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी जो बी है इसको सी से 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 80 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, ए को बी से 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी ए को बी से भी 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, यानी कि कितना, x प्लस 80 तो यही है ही, लेकिन इससे भी 70 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो ये कितना हो गया, 150 हो गया, यानी कि इसको कितने हो गए, x प्लस का 150। ये क्वेश्चन में बोला था। और इन टोटल की वैल्यू कितनी है, इस टोटल की वैल्यू है आपके पास 830। टोटल की वैल्यू है 830। कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ दो, ये हो जाएंगे आपके पास 3x प्लस में, है ना 50, और ये हो जाएगा आपके पास 230, इक्वल में हो जाएगा आपके पास 830 रुपए। ठीक है, अब 3x हो जाएगा, इसको उधर करोगे, है ना। 800 में से आप इसको अगर घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 600 बचेगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, x बराबर कितना आ गया भाई आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 200। तो बोला है यहाँ पे ABC को कितने कितने रुपए मिले। तो देखो भाई, एक x बराबर आया है आपके पास 200, तो अब कुछ नहीं करना, x की जगह आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, क्या करना है, x की जगह आपकी वैल्यू रखनी है। a को बोला है x प्लस का 150, यानी a को कितने मिलेंगे, a को मिलेंगे 200 प्लस का 150। b को कितना मिलेगा, b को मिलेगा 200 प्लस का 80, और c को कितना मिलेगा, c को तो मिलेगा 200 ही, है ना। इनको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो ये 280 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 200। इतने में ये क्या होंगे, रुपए जो होंगे इस हिसाब से आपके पास बटेंगे। इन सभी का योग 830 ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, 350, 280 और 200। ये आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, आसान था, बस हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दुगना और तिगुना नहीं दिया है। ठीक है, और हम ये देख लेंगे कौन किसके ऊपर डिपेंड है, जिसके ऊपर सभी डिपेंड है उसको पहले मानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7560 रुपए की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 400 रुपए, 300 रुपए और 260 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से का अनुपात इतना दिया हुआ है। देखो यहाँ पे है क्या, टोटल तो है आपके पास 7560 रुपए, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि ए के हिस्से में और बी के हिस्से में और सी के हिस्से में कुछ कम कर रहे हैं। ए के हिस्से में अगर हम लोग 400 रुपए कम कर दें, सी के हिस्से में 300 रुपए कम कर दें, बी के हिस्से में और सी के हिस्से में 260 रुपए,
तो उसके बाद जो रुपए बचेंगे उनका अनुपात यहाँ पे दिया है। तो देखो ये कितने कम किए आपने 4 3 7 2 9, यानी कि 960 रुपए आपने कम कर दिए हैं। यानी तीनों का हिस्सा मिला के 7560 रुपए था। आपने इन तीनों में से क्या किए 400 300 और 260 कम किए, यानी टोटल आपने 960 रुपए कम कर दिए। यानी कि यहाँ पे आप इसको क्या कर देना, माइनस कर देना यहाँ पे कि 960 रुपए कितने, यहाँ पे आप माइनस करोगे 960 रुपए आपने माइनस कर दिया। तो जैसे ही आप माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 0 0 है ना, यहाँ पे 6 और ये भी 6, यानी कि कितना रुपए आए आपके पास, 6600 रुपए आपके पास बचे माइनस करने के बाद। और इसी का अनुपात ये दिया है 4:2:5। कितना दिया है, 4:2:5 दिया है। ये इन्हीं बचे हुए रुपयों का अनुपात है। तो यहां से आप एक की वैल्यू निकाल लोगे, 4 2 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, यानी इसमें आप अगर 11 से डिवाइड कर दोगे तो एक की वैल्यू मिल जाएगी 600। एक की वैल्यू कितनी है भाई, एक की वैल्यू है 600। ध्यान से समझना, एक की वैल्यू आपको मिली कि नहीं मिली 600, यानी टोटल रुपए दिए थे एबीसी के मिला के 7560 और इन्होंने क्रमशः सभी में इतने कम कर दिए हैं। तो जो अब नए रुपए उनके हिस्से का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि जो अब नया जो हमारे पास बचा वो 6600 रुपए बचे कम करने के बाद, और उसी का अनुपात ये दिया हुआ है। तो हम इससे डिवाइड करेंगे, सेम अनुपात से हम डिवाइड करते हैं सेम वैल्यू को। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक बराबर आया आपके पास 600। बी के हिस्से की मूल धनराशि, मूल धनराशि का मतलब है जो पहले क्या था, है ना, ये इस पे 7560 रुपए में बी का हिस्सा कितना था, वो होती है मूल धनराशि बोला हुआ है, उसे आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पता चला 1 बराबर 600, है ना। और आपको ये पता है कि भाई बी हमारे पास कितना है, यहां से बी है हमारे पास 2, है ना। इसके हिसाब से जो बची हुई राशि थी, तो हम इस 600 का अगर हम बी का निकालेंगे तो हम 2 गुणे 600 करेंगे। तो इससे बी का हिस्सा क्या पता चला कि भाई 1200 हुआ। लेकिन मूल धनराशि करने के लिए हमें ये 300 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 300 कम किए हैं ना। तो हम 300 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1500। यानी बी का जो पहले हिस्सा था वो कितना था, 1500 रुपए था 7560 में, है ना। तो हमें ये रेशियो जो दिया था वो कम करके दिया था, जो एक की वैल्यू मिलेगी वो हमें कम वाले से मिली है। तो इसीलिए हमने 600 का कहां पे गुणा कराया, जो रेशियो दिया था कम वाला। तो हमें पता चला कि 1200 रुपए हुए हैं उनसे 300 रुपए लेने के बाद। तो इनका 300 रुपए इनको अगर और दे देंगे तो ये जो इनके पहले पास जितना भी धन था वो हो जाएगा। तो हमने 300 और दे दिए तो 1500 रुपए इनके पास थे, वो हो गए कि बी के पास 1500 रुपए था। ठीक है, आसान था ये। चलिए आगे बात करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम क्वेश्चन है ना, एक बार पढ़ लिया करो ध्यान से। 8625 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 22, 35 और 48 रुपए कम कर दिए जाएं तो उनकी शेष राशि का अनुपात 17:10:13 के अनुपात में हो जाए। ये हमें करना है। फिर क्या करना है, यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57, 35 और 83 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनकी जो नई राशि होगी उसका अनुपात क्या होगा। तो हमें यह करना है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं भाई, हमें तो पहले मूल राशि पता करनी पड़ेगी कि भाई उनके पास मूल राशि क्या है, तभी तो उसमें ये ऐड कर पाओगे, तभी आप मूल रेशियो बता पाओगे। तो सबसे पहले मूल राशि ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या, जैसे आपने पीछे क्वेश्चन में बी की मूल राशि ज्ञात की थी ना, वैसे यहाँ पे तीनों की ज्ञात कर लो। भाई आपके पास टोटल दिया है 8625 रुपए दिया हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोला है कि सभी के हिस्से में 22 रुपए, देखो कम कितने करने हैं, 22 कम करना है, 35 कम करना है और 48 कम करना है। यानी टोटल कितने कम होंगे, 5 2 7 और ये हो जाएगा 15, 5 4 9, 9 1 10, यानी 105 रुपए कम हो जा रहे हैं। यानी कि इस राशि में हम 105 रुपए कम कर रहे हैं, है ना। तीनों के जो रुपए कम हो रहे हैं वो यहीं से तो कम हो रहा है। यानी कि हमने क्या किया, माइनस का 105 किया, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। यानी 8520 रुपए बचे इनको कम करने के बाद। और इसी का रेशियो दिया है, कम करने के बाद का रेशियो दिया है 17, कितना दिया है भाई, इनका रेशियो आपको दिया है 17:10:13। आप इनको जोड़ोगे, है ना, तो होगा 30 और 10 40, 40 हो जाएगा। तो फिर इसको आप डिवाइड करोगे 40 से, क्या करोगे, 40 से डिवाइड करोगे। तो बताओ भाई 40 से कितनी बार डिवाइड होगा, बोलो। 0 से 0 चला जाएगा, 1 बराबर क्या आएगा, 4 दूना 8 और फिर
4 एकम 4 आएगा, 4 3 12, यानी 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आपके पास 213 आया। और ये आया किसका है, ये रेशियो था कि वैल्यू कम करने के बाद, किसके बाद, वैल्यू कम करने के बाद। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई जो सुनील, अनिल और जमील का जो हिस्सा है उसको हम पता कर लेंगे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में समझ लेते हैं कि कौन है, सुनील, अनिल और जमील है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, सुनील है और अनिल है और कौन है, जमील है, ये तीनों है। तो अब एक बात बताओ कि हमें पहले तो इनकी मूल राशि पता करना है। तो मूल राशि कैसे पता होगी कि भाई जो हमारे पास ये रेशियो आया है तो ये घटाने के बाद आया है, तो पहले तो इनका सभी का रेशियो में गुणा करा दोगे तो उनकी एक वैल्यू आ जाएगी। इनका रेशियो कितना है, 17, 10 और 13, तो 213 का गुणा कराओगे यहाँ पे। इसका रेशियो है कितना, 17 है, इसका 10 है और इसका 13 है। इसके साथ आप गुणा कराओगे किसका भाई, 213 का गुणा कराओगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आप 213 का गुणा कराओगे, और क्या करोगे, और यहाँ पे भी आप 213 का गुणा कराओगे। तो चलो पहले इन दोनों का 213 का यहाँ पे गुणा करा लो, ठीक है, आ जाओ, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, 17 3 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 17 एकम 17, 17 और 5 22, 22 का 2, 17 दुनाई 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये आ गया इसका, यहाँ पे गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2130 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा कराएंगे, 13 ते 39 का 9 हो जाएगा, 13 कम 13, 13 और 3 हो जाएगा 16 का 6, 13 दुनाई 26 और 1 27, यानी 2769 ये आ गया। अभी ये क्या, ये नई रेशियो की वैल्यू, अभी हम मूल राशि पे नहीं पहुंचे हैं। मूल राशि पता करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा जो हमने घटाया था, यानी कि 25 हम किसके साथ ऐड करेंगे, अनिल के साथ, 35 हम ऐड करेंगे अनिल, सॉरी 22 हम ऐड करेंगे, 22 हम ऐड करेंगे सुनील के साथ, 35 ऐड करेंगे अनिल के साथ, 48 ऐड करेंगे जमील के साथ, यानी क्रमशः हमें ऐड करना है 22, 35 और 48 कितना। अब हम इसमें ऐड करेंगे 22, यहाँ पे ऐड करेंगे 35, यहाँ पे ऐड करेंगे 48, है ना भाई। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो इनकी क्या मिलेगी, मूल राशि मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मूल राशि हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या बोला है, यदि उनके मूल हिस्सों में जो हमें ये मूल हिस्से मिल जाएंगे इनको ऐड करने के बाद, कि इनके पास कितना था पहले। तो अब क्या बोला है कि इस मूल हिस्से में हमको और ऐड करने के बाद रेशियो बताना है। क्या ऐड करना है, मूल राशि में 57, 35 और 83 ऐड कर दिया जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो अभी इनको भी ऐड कर दो, 57, 35 और 83, है ना। क्या करोगे, 57, 35 और 83 को भी यहाँ पे ऐड कर दो, 57, 35 और 83 एक साथ ही ऐड कर लो, है ना, बार बार से। पहले इनको ऐड करते फिर इनको ऐड करते, हमें ऐड करना ही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 0 आएगा, 5 2 7 2 9 1 हासिल का 10 0, 6 और 1 हो जाएगा आपके पास 7 और ये 3700 हुआ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड करोगे तो 5 5 10 0, 3 3 6 3 9 और 1 हासिल का 10 का 0, 1 ये 2, यहाँ पे 22 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐड करोगे तो भाई 9 9 8 17, 3 20 का 0, ठीक है, 8 ये 6 4 10, 10 8 18, 2 हासिल का 0, 7 और 2 9, यहाँ पे हुआ आपके पास 29। अब हमें रेशियो बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो हमेशा बटे में लिखे जा सकते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये दो दो 0 है सभी में, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी रेशियो आपको क्या मिल गया, 37 रेशियो 22 रेशियो का 29। ये आपको नया रेशियो मिल गया, 37 22 और 29, ठीक है। ऑप्शन में आप देख लोगे 37 22 और 29, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, कोई ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना था, हमें पहले मूल राशि पता करनी थी। मूल राशि कैसे पता होगी भाई, पहले तो ये जो कम करके दिया है तो हम मूल राशि में इतना कम कर देंगे, तो मूल राशि में जो कम करेंगे तो ये जो 8520 आएगा ये किसका हो जाएगा, ये रेशियो के बराबर होगा, है ना, इस रेशियो के बराबर होगा। क्योंकि क्या बोला, इतना घटाने के बाद ये रेशियो बनता है। तो हमने क्या किया, 8520 को इसके योग से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें 1 मिल गया। भाई जिसका वो योग है उसी के रेशियो से हम डिवाइड करेंगे, तो इसका योग है, इसका क्या होगा, इसी का तो ये योग दिया था 8520, है ना। रुपयों में 8520 थी, जबकि रेशियो के हिसाब से 40 थी, हमने डिवाइड कर दिया तो 1 बराबर 213 मिला। अब अगर इस 213 का हम 17 के साथ गुणा करेंगे तो सुनील का हिस्सा मिलेगा,
इस 213 का 10 में गुणा करेंगे तो अनिल का हिस्सा मिलेगा, 13 का गुणा 13 में 213 का गुणा 13 में करोगे तो जमील का हिस्सा मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया। तो ये इनके हिस्से मिले कौन से, ये हिस्से अभी मूल धन राशि वाले नहीं है, मूल राशि वाले नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमने हमारा इन सबको घटाने के बाद का रेशियो है। तो अभी इनको जब हम जोड़ देंगे तब ये मूल राशि के बराबर होगा, है ना। तो हमने क्या किया, 22, 35 और 48 को जोड़ा तो ये मूल राशि बन गई, है ना। हमें मूल राशि इन सभी की मिल गई। अब अगर आप इन तीनों को देखो, इनको जोड़ के इनको जोड़ के इनको जोड़ के अगर इन तीनों को जोड़ दोगे तो ये बन जाएंगे 8625, जो कि मूल राशि है। फिर क्वेश्चन में यहां से आगे हमें बोला था कि मूल हिस्सों में 57, 35 और 83 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या किया, जो बचे हुए थे उनको जोड़ दिया और मूल हिस्से प्राप्त हो गए, तो मूल हिस्सों में हमने 57, 35 और 83 जोड़ा, तो ये हमें एक नया अनुपात मिल गया 37, 22 और 29। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल था। हमें सीधा मूल राशि पता करनी थी, हमने पता कर ली। मूल राशि के बाद हमने उनको डिवाइड कर दिया, हमारा रेशियो बन गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ से हमारा टाइप भी चेंज हो गया, टाइप नंबर 13 आ गया। चलिए इसे हम लोग समझते हैं आराम से। क्या बोला है, किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 3 सेक्शन में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। कितना है, 3:5:8 है। यदि तीनों सेक्शन में क्रमशः 15, 30 और 15 अधिक छात्र दाखिल होते हैं तो उनका नया अनुपात 4:7:9 हो जाता है। कितना हो जाता है, 4:7:9 हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई बात एक यहाँ पे ये समझना, इसमें हमें करना क्या होता है कि देखो पहले अनुपात हमारा 3, 5 और 8 था, बाद में अनुपात हुआ 4, 7 और 9। ये हुआ किस वजह से, बदलाव रेशियो में कितना आया, देखो यहाँ पे बदलाव आया है 1 का, और ये 1 का बदलाव किस लिए आया, क्योंकि देखो क्रमशः बच्चे ऐड हुए ना, 15 के ऐड होने से ये 3 जो रेशियो था ये 4 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 1 की बढ़त हुई, किसकी वजह से बढ़त हुई, इन 15 बच्चों की वजह से। यहाँ पे अगर हम रेशियो में देखें तो 2 की बढ़त हुई है, किसकी वजह से, इस 30 की वजह से। 5 का रेशियो 7 हो गया, किसके आने की वजह से, इन 30 बच्चों की वजह से। यहाँ पे देखें तो 1 की ही बढ़त हुई है, 1 की बढ़त हुई है, और किसकी वजह से, इन 15 बच्चों की वजह से। ठीक है, और रेशियो में हमें 1 की वैल्यू चाहिए। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 की वैल्यू 15 ही है, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू 15, यहाँ पे 1 की वैल्यू 15, यहाँ पे 2 की वैल्यू 30 है, यानी कि 1 की वैल्यू तो 15 ही है ना, 1 की वैल्यू तो 15 ही है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला, नए दाखिले से पहले छात्रों की कुल संख्या। तो जब हमें 1 की वैल्यू मिल गई है तो हम नए दाखिले के पहले जो कुल संख्या हमें निकालनी है वो हम निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो 1 की वैल्यू 15 है तो 3 के साथ गुणा कराओगे 45 आएगा, यहाँ 75 आएगा, यहाँ पे गुणा कराओगे, सभी का अलग अलग गुणा करा के जोड़ लो तो सेम आंसर आना है। और अगर चाहो तो इन सभी को जोड़ दो पहले, क्योंकि हमें यही तो पहले दाखिले के पहले बच्चे तो यही थे, 3, 5 और 8। तो 5, 3, 8 और ये 8, 16, यानी कि 16 थे और 16 यहाँ पे थे। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हमारे पास टोटल 16 थे तो इन्हीं के साथ 15 को गुणा करा दो। भाई एक बच्चे का मतलब कितना है, 15, एक यूनिट का मतलब 15 है, तो 16 का मतलब 16 गुणे 15, और यहाँ पे 15 थे हम 150 और 15 छक्का 90, है ना। अगर 150 में आप 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है, 150 में से 90 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई, 240 आ जाएगा। 50 हुआ 200 और उसके बाद 40 बचा तो हो गया आपके पास 240। ठीक है भाई, बताओ, ये आ गया, सिंपल था। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है, यानी कि जो बॉयज और गर्ल का अनुपात है वो है 4:3। ठीक है, कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, जिससे उनका नया अनुपात कितना हो गया, 7:6 हो गया। तो बताइए कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, बताओ भाई कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया है, स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, ठीक है, और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यानी स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं जो कि 4:3 में है, और ये इन्हीं की टोटल संख्या तो है 15,1554, यही विद्यार्थी तो है। तो हम क्या करेंगे, 1554 है और ये इन्हीं का रेशियो दिया है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, इनका योग है 7, हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से जब आप इनको डिवाइड करने जाओगे
तो आपको क्या मिलेगा, 7 दूनाई 14 होगा। ठीक है भाई, बोलो कितना हो जाएगा, 7 दूनाई 14 होगा। फिर एक हासिल जाएगा 7 दूनाई 14, फिर एक हासिल जाएगा 7 दूनाई 14, यानी एक बराबर आपको वैल्यू मिल गई 222। यानी एक की वैल्यू कितनी है, 222 है, ये आपको पता चल गई। अब आपको बताना है कुछ दिन बाद इतने लड़कियां आई तो नया अनुपात ये है। देखो नया अनुपात हमारा क्या है, 7:6। अनुपात हमारा कितना है, एक की वैल्यू हमारे पास इतनी है, नया अनुपात हमारे पास ये था ना, क्या था, 7:6। एक की वैल्यू 222 है। तो अगर हम पहले बात करें यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं तो अगर ये 404 मतलब कि लड़कों का है, लड़कों की यूनिट है 4, और ये 222 से गुणा करेंगे तो 888 लड़के हुए कि नहीं पहले कॉलेज में। अगर हम लड़कियों के साथ इनका गुणा करेंगे तो 666 लड़कियां हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं पहले कॉलेज में। भाई वही तो रेशियो दिया था यहाँ पे, इनको जोड़ोगे तो 1554 ही आएगा। तो ये क्या था यूनिट, ये लड़कों का यूनिट था, ये लड़कियों का यूनिट था। हमें एक की वैल्यू हमने पता कर ली, तो इस 222 का 4 के साथ गुणा कराओगे तो 888 लड़के हुए, 222 का 3 के साथ गुणा कराओगे 666 लड़कियां हुई, है ना। अब क्या हुआ, इसी 666 में ही तो लड़कियों को बोला है कि 30 लड़कियों ने और प्रवेश कर लिया, तो अनुपात कितना हो गया लड़कियों का, 3 से बढ़ के ये लड़कियों का अनुपात 6 हो गया, क्योंकि ये बॉयज का अनुपात है और ये गर्ल का है। लड़कों को हमें दिया नहीं कितने गए, तो हमें ये दिया कि लड़कियां कितनी आई, लड़कियां आई 30, यानी इसी में तो 30 आई, 666 में 30। भाई पहले 666 थी, अब 30 और आ गई, यानी 696 हो गई। क्या बताओ, 696 हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे लड़कियों का रेशियो दे दिया गया, और ये आपको दूसरी क्लास में बताया गया था कि जिनका पर्टिकुलर रेशियो दिया हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो ये रेशियो दिया है लड़कियों का, बताओ कि यानी कि 6 का मतलब है कि 696 लड़कियां हैं। तो अगर आप 696 को 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, 3 हासिल का जाएगा, 6 36, यानी एक बराबर कितना मिल गया, 116। यहां जो नया अनुपात के हिसाब से एक की वैल्यू कितनी मिली, 116 मिली। तो 7 कितने हैं, 7 अनुपात में लड़के हैं, तो इसी 116 का 7 में गुणा करा दो, आपको लड़कों का रेशियो मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि नए अनुपात में लड़के कितने हैं, तो इसी के साथ हम गुणा करा देते हैं 7 का। तो 7 छंग 42, 2 हासिल लगा 4, 7 एक कम 7, 4 गेरा 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 7 एक कम 7 और 1 8, यानी कि अब हमारे पास कितने लड़के हैं नए अनुपात में, 812। यहाँ पे कितने लड़के हैं, यहाँ पे लड़के हैं 812। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई तो बताओ कितने लड़के स्कूल छोड़ दिए। तो पहले हमारे पास लड़के थे 888, अब हमारे पास लड़के हैं 812, तो कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा, है ना। 8 में से 2 गए आपके पास 6, ठीक है, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 76 लड़कों ने आपके जो है वो स्कूल छोड़ दिए। बताओ भाई बात समझ में आ गई कि नहीं। हमें ये टोटल वैल्यू दी थी जो वो पहले वाले रेशियो की थी, हमने उसको डिवाइड किया, एक की वैल्यू मिली, एक की वैल्यू जो भी मिली वो हमने इसी रेशियो के साथ गुणा कराएंगे जहां से वो हमें मिली है। तो हमें वहां से मिली, हमने गुणा कराया तो लड़के पता चले 888 थे, लड़कियां 666 थी, और इसी में फिर 30 लड़कियां और आ गई। तो भाई 30 लड़कियां आ गई, कुछ लड़के चले गए, तो नया रेशियो 7:6 था। तो भाई जब 30 लड़कियां और आई 696 हो गई, और लड़कियों का अनुपात ये 6 है, ये लड़कों का है। तो भाई लड़कियां जो यहाँ पे यूनिट पे 6 दिखा रहा है, ये एक्चुअली में 696 है। तो एक बराबर क्या, एक बराबर 116। ये किसका मिला, ये इस वाले रेशियो का मिला कि एक बराबर 116। जब यहाँ पे एक बराबर 116 और लड़कों का हमें पता नहीं है, तो हम इसी एक का 116 का यहाँ गुणा करा देंगे। भाई इसकी यूनिट सेम आएगी, रेशियो सेम है ना। इसी रेशियो का ये निकल के आया एक बराबर 116, तो हमने गुणा कराया तो हमारे पास आ गया कितना भाई, 812 आया। पहले लड़के थे 888, अब लड़के हैं 812, यानी कितने लड़के बाहर चले गए, 76 लड़के चले गए। ठीक है, होगी कुछ उनकी दुश्मनी, है ना, उन 30 लड़कियों से आ गई तो वो चले गए, नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से भाई वो तो हमारा हो गया पीछे। अब इसको देखो टाइप नंबर 14, यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन में बदलाव होगा, उसको समझते हैं। एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका नया अनुपात क्या क्या है, नया अनुपात 2:3 है। पहले जो उनका अनुपात था वो था 3:2, नया अनुपात कितना है, 2:3 है। और ये अनुपात में बदलाव किस वजह से हुआ है, लड़के जो हुए हैं वो 40 कितने आ गए,
40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया, यानी कि कितना है -40, और 40 लड़कियों ने कॉलेज में भर्ती हुई, यानी कि 40 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन किया। ऐसा ये कॉन्सेप्ट क्रॉस वाला ये आपको पहली ही क्लास में बताया गया था, पहली से दूसरी क्लास में कि, और ये भी बताया गया था ये वाला तरीका जो है आयु वाले चैप्टर में बहुत काम आता है कि अगर पहले इतनी थी, 5 साल बाद इतनी आयु का अनुपात हो गया तो बताओ क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या था, पहले अनुपात ये था 40 लड़कों के चले जाने की वजह से 40 लड़कियों की आ जाने की वजह से अब अनुपात ये है। तो इसको लिखने का क्रम भी बताया गया था, हम ऐसा क्यों लिखते हैं, ये पहली या दूसरी क्लास में है, जिन्होंने नहीं देखा वो देख ले, ठीक है। इसलिए बोला जाता है पहली क्लास से कंटिन्यू किया करो, पहली क्लास में जरूर देखा करो, ठीक है। तो अब बताओ हम करते क्या, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, ये सारा कुछ बताया गया हम किस तरीके से क्रॉस करते हैं। 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, और हम इनके बीच का अंतर लेते हैं, 9 और 4 के बीच का अंतर कितना है 5, तो 5 बराबर, अब इनका क्रॉस कराएंगे और इनका क्रॉस कराएंगे तो कितना हुआ, 4 तिया 12 यानी कि 120 हुआ, और ये 4 दूना 8 यानी कि ये 80 हुआ। अब देखो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पे यहाँ पे दोनों चिन्ह सेम थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चिन्ह अब अपोजिट है, माइनस और प्लस है ना। तो एक चीज यहाँ पे लिख लेना कि जब भी आपके पास, नोट में यहाँ पे लिख लेना कि जब भी आपके पास चिन्ह माइनस और प्लस यानी कि अपोजिट रहेंगे तब आप क्या करोगे, इन दोनों का अंतर लोगे। क्या करोगे भाई, इन दोनों का अंतर लोगे। बात आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, बोलो, इन दोनों का क्या करोगे, अंतर लोगे, ठीक है। आ जाओ, अगर हमारे पास माइनस और माइनस होता है, ठीक है, एक मिनट, यहां पे अगर ये अपोजिट होगा ना तो इनको आप जोड़ दोगे। क्या करोगे, अगर ये दोनों अपोजिट सिंबल है तो इनको जोड़ दोगे, अगर सेम है तो आप क्या करोगे, अंतर लोगे, और अगर प्लस प्लस के सेम है तो भी आप अंतर लोगे, ये याद रखना, ठीक है, ऐसा होता है ना। अगर चिन्ह यहाँ पे ये अपोजिट है, माइनस प्लस है, तो आप उनको जोड़ दोगे। अगर चिन्ह आपके पास सेम आते, माइनस माइनस आते, तो जो ये गुणा करा के मिलता ना, ये इनका आप क्या लेते, अंतर लेते, है ना। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है, चिन्ह अपोजिट है तो हम इनको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 200, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या 5 दूना 10, नहीं 5 चौको 20, ठीक है, 5 चौको 20 यानी कि एक बराबर कितना मिला, 40 मिला, ठीक है। ये बात लिख लेना, अगर सेम यहाँ पे चिन्ह होते तो हम अंतर लेते, अगर अपोजिट चिन्ह है तो हम उनका योग लेंगे, ये याद रखना। तो ये आपके पास बन गया 5 बराबर 200 तो 1 बराबर 40, बात समझ गए आप। तो उनका अनुपात 2:3 हो गया। कॉलेज में लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, अब देखो हमें 1 बराबर 40 मिल गया है, और लड़कियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ठीक है। कॉलेज में लड़कों की पूछा है, लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, लड़कों की प्रारंभिक संख्या का अनुपात ये देखो, ये बॉयज है ये गर्ल है, जैसे क्वेश्चन में बोला होता है ना, कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का, तो उसी हिसाब से रेशियो हम मानते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, 3 है, तो हम 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू हम 40 गुणे 3 यानी कि 120 आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 120, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल था, आसान था, ठीक है, कोई भी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं होती। कुछ लोगों को ये क्रॉस वाला मेथड नहीं समझ में आया होगा तो पहले वाली क्लास देखें, वहां पे डिटेल से इसको डिस्कशन किया गया है ना। जो पहले से क्लास देख रहे हैं उन्हें पूरा समझ में आएगा, और इसका हम कई बार यूज करेंगे, पूरे मैथ में यूज करेंगे, रेशियो में भी यूज करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम में भी, आयु में भी यूज करेंगे, और नंबर सिस्टम में भी कई बार यूज करेंगे। चलो आ जाओ आगे देखो, यहाँ पे दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाए, सेम क्वेश्चन है, पहले अनुपात इनका क्या है 5:8 में है, 15 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 घटाया गया, पहली संख्या में 15 घटाया गया, यानी कि ये जो पहली संख्या है इसमें हमने 15 घटाया, और दूसरी संख्या में हमने 18 जोड़ा, यानी कि इस संख्या में हमने क्या किया, 18 जोड़ा, तो क्या हुआ, इस अनुपात से बदल के ये आ गया, ये पहले था अनुपात और ये बाद में है, इतना बस याद रखो और इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम क्रॉस तरह करा देंगे। यहाँ पे क्रॉस कैसे कराते हैं, हम इसका यहाँ पे कराएंगे, इसका यहाँ पे कराएंगे, बोलो बात समझ में आई। 5×15 और 8×8, 15 और 8 के बीच का अंतर, हम इनके बीच का हमेशा डिफरेंस ही लेंगे, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। 15 और 8, 8 और यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा, है ना, तो हम लिख लेंगे 7 बराबर, ऐसा लिख लेते हैं। फिर हम इसका यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, फिर इसका यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, है ना। 15 × 45 और ये कितना है
15 से 45 होगा यहाँ पे, और 18 एकम 18 होगा। और देखो चिन्ह यहाँ पे दोनों अपोजिट है तो हम जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3, 4 5 1 6, यानी कि आया 7 बराबर 63। तो 1 बराबर क्या, ये 7 एकम 7, 9 7 63, यानी 1 बराबर 9। 7 बराबर 63 तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर 9। ठीक है, ये मिल गई आपको 1 की वैल्यू। अब पूछा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। तो आप चाहो तो ये संख्या थी पहले, 9 का गुणा इसमें करा दो, 9 अपना 45, 9 72, तो अंतर ले लो वही आएगा। चाहो तो इनका अंतर पहले ही ले लो, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और इस 3 का यहाँ पे गुणा करा दो, तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये भी आसान था। आ जाओ आगे। अब ये है थोड़ा सा घुमाने वाला, है ना, ये आसान नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, है ना। चलो आ जाओ। एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात। देखो एक परीक्षा में, ध्यान से समझना इसको, एक परीक्षा में चयनित कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे हैं जो अचयनित है ना। चयनित और अचयनित बच्चों का अनुपात कितना है, 9:2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया होता और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5:1 हो, है ना। क्या हो जाए, 5:1 हो जा रहा है, बात समझ रहा। तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी। अब देखो पीछे क्वेश्चन में हम क्या कर ले रहे थे, पीछे क्वेश्चन में हमसे जो है डायरेक्ट बोल दे रहा था कि भाई 40 लड़के कॉलेज छोड़े हैं और 40 लड़कियां कॉलेज छोड़ी हैं, यानी स्पष्ट बोला है। लेकिन यहां पे देखो क्या बोला है, 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन किया गया। और यहाँ पे विद्यार्थी में क्या होता है, लड़के लड़कियां तो दोनों आती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम इन विद्यार्थियों के अंदर ये चयनित भी हैं और अचयनित भी हैं। तो आप यहाँ पे इसके साथ आप 80 का माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किनका अनुपात है, ये चयनित का अनुपात है। लेकिन जबकि यहाँ पे 80 कम विद्यार्थी ने आयोजन लिया, अब वो कौन से कम थे हमें ये नहीं क्लियर, चयनित या अचयनित, ठीक है। लेकिन इसके आगे हमसे बोला है कि 20 कम चयनित हुए, तो हम चयनित वाले में देखो, है ना, हम चयनित वाले में 20 कम कर सकते हैं, क्योंकि ये चयनित विद्यार्थियों का ही अनुपात है, और ये चयनित डायरेक्ट बोला है कि 20 कम चयनित होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखो, जहां पे हमें कुछ स्पष्ट नहीं होता है ना, तो हम करते क्या है, ये बात को समझना। आ जाओ, अब इस बात को समझो, पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम लेंगे इसके हिसाब से, जहां पे ये बोला ना 80 कम विद्यार्थियों से आयोजन लिया, तो इसकी जगह पे हम टोटल विद्यार्थी लेंगे। क्या लेंगे, टोटल, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें चयनित आए हैं कि अचयनित आए, टोटल लेंगे। उसके बाद हम क्या लेंगे, एक तरफ हमसे चयनित बोला है तो हम चयनित ले लेंगे, यानी कि सिलेक्टेड जो होंगे। तो अब देखो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, पहले 9 और 2 11 है ना भाई, ये चयनित है अचयनित है तो विद्यार्थी ही वो है, तो दोनों विद्यार्थी, तो 9 2 और 11। लेकिन अब हमसे बोला है चयनित, तो पहले जो बच्चे थे उसमें चयनित कितने थे, ये 9 थे, 9 ही तो चयनित थे, तो हम इनका रेशियो ले लेंगे 9। अब दूसरे पे अगर देखें तो यहाँ पे टोटल बच्चे 5 और 1 6 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5 और 1 6। लेकिन अब हमें चयनित लेना है, तो चयनित तो 5 ही है। बताओ अब हमारे पास क्या बन चुका है, इसके हिसाब से हमने इसको बना लिया है। क्या कर लिया है, हमने इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको बना लिया है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है कि यदि 80 कम विद्यार्थियों ने आयोजन लिया, तो अब ये तो टोटल ही विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी, अब इन्हीं में से चयनित और अचयनित सब है इसमें, क्योंकि हमने टोटल लिया है, 9 2 11 5 1 6, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 80 कम कर देंगे, भाई यही टोटल है, इन्हीं में से 80 कम आए होंगे, और चयनित में से 20 कम चयनित होते हैं। चयनित का हमें पता है कि 20 कम, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, बात आप समझ गए, 20 कम होता है। अब हम क्या करेंगे, वही अपना क्रॉस मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मेथड लगाएंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 11 5 55 और 9 6 का 54, तो 55 में से 54 गया, अंतर कितने का आया, 1 का आया। अब आगे देखते हैं, 6 दूनी 12 और 8 5 40। अब देखो निशान ये दोनों सेम है, तो हम घटा देंगे, अंतर लेंगे, तो 8 5 40 कितना होगा, 400 होगा, और 6 दूनी 12 120 होगा। हम इनका अंतर लेंगे, 10 में से 2 गया 8, इधर हमारे पास बचा 3 में से 1 गया 2, यानी 280 आएगा। तो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास भाई, 1 बराबर आ गया 280।
एक बराबर आ गया 280। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब हमसे क्या बोला है, तो प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो अब देखो प्रारंभ में मतलब पहले कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी बोला है, तो अब हमसे ये नहीं बोला चयनित क्या चयनित, हमसे विद्यार्थी बोला, तो विद्यार्थी में दोनों आएंगे, चयनित अचयनित दोनों, तो 9 और 2 11 विद्यार्थी थे। चाहो तो आप पहले इस 280 का गुणा यहां भी करा दो, और चाहो तो यहां भी करा दो और दोनों को जोड़ दो। चाहो तो आप इन दोनों को जोड़ लो, 9 2 11, और इसके साथ आप 11 का गुणा करा दो, तो कितना आ जाएगा 3080, आपका आंसर आ जाएगा 3080। कोई दिक्कत नहीं थी यहां, हमें बस ये क्लियर नहीं था कि ये किसके लिए, बस इसके लिए हमें इतना झाम करना पड़ा। हमने सभी को ले लिया, टोटल ले लिया और अपने हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, यहां से आपको जिनको थोड़ा बहुत डाउट होगा यहां से क्लियर हो जाएगा। यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, परीक्षा में पास और फेल होने वाले बच्चों का अनुपात क्या है, पास और फेल होने वाले बच्चों का अनुपात है 25:4। पास और फेल होने वालों का अनुपात है 25:4। बात समझ गए? यदि 5 छात्र और आ जाए, वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए। अब देखो फिर यहाँ पे वही कंडीशन है कि 5 छात्र और आ जाए। अब ये कौन वाले छात्र आ जाए हमें ये नहीं पता, पास वाले आ जाए या फेल वाले आ जाए, तो इसके लिए फिर वही कंडीशन टोटल लेना पड़ेगा। लेकिन यहां बोला हुआ है फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, यानी फेल वाले 2 कम होंगे, हम उधर फेल लेंगे। ठीक है, तो पास हुए क्या बोला, कम हो जाए, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:23 हो जाता है। यानी नया अनुपात क्या हो जाता है, 22:3 है, सॉरी 23 नहीं है, 22:3 हो जाता है। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करें। तो अब देखो भाई हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, हम टोटल पहले लेंगे, क्योंकि ये 5 छात्र कौन से हमें ये नहीं पता, तो हमने ले लिया टोटल छात्र। और दूसरी तरफ हम कौन से लेते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है फेल हुए छात्र, तो हम फेल वाले छात्र ले लेंगे। अब देखो पहले टोटल कितने, 25 और 4 29, टोटल छात्र 29 है, हम यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं 29 है, फेल और पास की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब देखो अब फेल की बात नहीं आई, तो पहले वाले पे फेल कितने, ये 4 फेल हैं, तो हम 4 लेंगे। दूसरे पे बारी आएगी, तो दूसरे पे टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 25 हैं, फेल कितने हैं, ये 3 है। बात समझ गए? अब देखो अब हमें कोई दिक्कत नहीं, ये 5 छात्र और आ जाए। अब ये 5 छात्र आएंगे कहाँ, यही टोटल वाले में आएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि फेल वाले में आ रहे हैं, हमें ये पता है कि भाई वो टोटल में आएंगे, हमें ये नहीं पता कि वो फेल पास में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो 5 छात्र और आ जाए, यानी कि प्लस के 5 हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे क्या बोला है, फेल हुए छात्र 2 कम हो जाए, यानी जो फेल छात्र हैं ये यहाँ पे 2 कम हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने बना लिया अपना क्रॉस मेथड, अब हम क्रॉस कर देंगे। आ जाओ, यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 9 3 27 का 7 हो जाएगा, 3 2 9 हरा 6 6 2 8 87 हो जाएगा। बताओ इसके बीच का हम अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। क्या 13 आएगा ना अंतर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि भाई साइड में लिख लेते हैं 13 बराबर, ऐसा हम लिखते हैं ना, इसको हटा दो। चलो अब इनका देखो हम क्रॉस कराएंगे यहाँ पे, तो 25 दूनी 50 आएगा, नहीं हाँ 25 दूनी 50, ठीक है बोलो भाई, यहाँ पे 2 ही कम कर रहा है, ठीक है। तो 25 दूनी हमारे पास आ जाएगा 50, और यहाँ पे आ जाएगा 5 या 15। अब देखो ये चिन्ह हमारे पास क्या है, ये दोनों चिन्ह भाई हमारे क्या है, ये दोनों चिन्ह अपोजिट हैं, दोनों चिन्ह अपोजिट होने पर हम इनको जोड़ लेते हैं, 5 5 और 1 6 65, यानी कि 13 बराबर 65, तो 1 बराबर क्या, 1 बराबर 5, भाई 13 5 65 ही तो होता है, ये 1 से और ये 5 बार, ठीक है 1 बराबर 5, हमें 1 बराबर 5 मिल गया। तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात करो, परीक्षा में आए छात्र कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो परीक्षा में आए हुए छात्र कितने हैं भाई, परीक्षा में आए हुए छात्र हमारे पास कितने हैं, ठीक है ये हो जाएंगे हमारे पास टोटल 25 और 4 29, टोटल हमारे पास यही तो आए, क्योंकि फेल और पास यही हो रहे हैं। तो परीक्षा में कितने छात्र आए हैं, 25 और 4 29 आए हैं, तो हम 29 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करा देंगे, ठीक है बोलो। तो 9 5 45 का 5 हुआ, 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि टोटल हमारे पास कितने आ गए भाई, बोलो 225 आ रहा है क्या, ठीक है 1 मिनट। 5 छात्र आए और 2 कम हो गए, तो परीक्षा में आए छात्र हमें ज्ञात करना है, ठीक है
यहाँ पे ये अनुपात हम लेंगे 22 और 3 का, ठीक है। 22 और 3 का लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि यदि 5 छात्र और आ जाए व 2 छात्र कम हो जाए तो परीक्षा में आएंगे कितने? ये 5 छात्र वाला और ये 2 वाला, ठीक है, ये 2। तो हम कितना है यहाँ पे? 25 है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आएगा? 25 गुणे अगर 5 करोगे तो कितना होगा बताओ? ठीक है, बोलो भाई, बताओ जरा, 1 मिनट। 100 यहाँ से 29 से ही आएगा क्या? एक बार देख लो। 29 गुणे 5 क्या गुणा करा लिए क्या? 9 पन्ना 45 का 5, 5 दूना 10 और 4 14 होगा, ठीक है। 20 कर गए थे क्या हम लोग? ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? 145 आएगा। यही वाले छात्र ही हमारे बैठेंगे, ठीक है। देख लेना भाई, गुणा गलत हो गया था क्या? ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा लेना। हमारा यही माना जाएगा एक परीक्षा में पास व फेल छात्रों का अनुपात इतना है ना, पास और फेल छात्रों का। तो हमारे पास इसी से हम लेते हैं, पहले वाले ही छात्र होते हैं, ठीक है। वहां पे मल्टीप्लाई हमारा क्या हो रहा था? गलत हो रहा था, ठीक है। 29 थे, 29 में हमें 5 का गुणा कराना था। 9 बना 45 का 5, 5 गुना 10 और 4 14, 145 छात्र जो है। तो परीक्षा में आए हुए छात्रों का अनुपात 45 था, ठीक है भाई। बोलो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जब एक, बस अपने इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं, इसको अभी हम लोग कल देखेंगे, इसको आज नहीं करेंगे, अभी नहीं कर पाओगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसको अभी हम कर लेते हैं, उसको हम लोग कल देख लेंगे। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ये थोड़ा सा घुमाएगा, इसे देखना ध्यान से। एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात 5:3 है। बॉयज व गर्ल का अनुपात कितना है? 5:3 है, ठीक है। कुछ नए लड़के व लड़कियां 5:7 के अनुपात में दाखिल होते हैं। अब यहाँ पे संख्या नहीं दी है, यहाँ पे ये दिया है कि 5:7 में कुछ नए और क्या है? नए लड़के और लड़कियां दाखिल हुए, ठीक है। तो कुल छात्र 1200 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं? यानी कि इनके ऐड होने के बाद ये 1200 हो जाते हैं, तथा लड़कियों और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। यानी कि ये जो अब अनुपात दिया ना 7:5, क्या 7:5, ये किसका दिया है? इन 1200 का ही तो दिया है भाई। टोटल 1200 हो जाते हैं, 5:7 ऐड होने के बाद 1200 हो जाते हैं और अनुपात हो जाता है 7:5। यानी इस अनुपात की टोटल वैल्यू ये है। तो इनको टोटल करेंगे, 7 और 5 12, 12 से भाग दे देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से 1 बराबर आपका 100 आ जाएगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? 1 बराबर हमारे पास 100 आ गया। किससे मिला? इससे मिला। तो हम अब यहाँ पे गुणा कराएंगे एक का, इसका 1 बराबर 100 का, तो यहाँ पे आएगा 700, यहाँ पे आएगा 500। बात को समझना, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से 700 और 500 आ गया बाद में। इतने विद्यार्थी हैं, इसमें हमें यह पता चल गया कि लड़के 700 हैं, लड़कियां 500 हैं, हमें यह पता चल गया। लेकिन अब हमें क्या बताना है? तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में कितनी थी, यहाँ पे कितनी थी, हमें यह बताना है। तो भाई देखो एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या इनके दिए हुए अनुपात से डिवाइड हो गई है, तो यहाँ पे भी जो छात्रों की कुल संख्या होगी वो इनसे डिवाइड होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और एक हमारे पास एक्स मेथड भी है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से ज्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। तो 5 3 और 8, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 8 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, उसी को हम लेंगे। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो 8 1 का 8 हासिल गया जाएगा, 8 दूना 16, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं 8 1 का 8, और ये हमारे पास ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको देखो जरा, ये 8 1 का 8, ये क्या डिवाइड होगा क्या? बोलो भाई। 8 7 56, 8 8 64, नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देखो जरा, 9 8 72, ठीक है, 72 हुआ, बचा आपके पास कितना? 4, 8 5 40, ये भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि ये दो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं कि ये हमारे पास 8 से डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? किसी एक को उठा लेंगे, है ना। हम 960 उठा लें या 760? हम 960 को पहले उठाते हैं, 960 को हम लोग करके देखते हैं। तो देखो अगर हम 960 को इस 8 से अगर डिवाइड करते हैं, है ना, तो 8 1 8 और 8 दूना 16, 0। 1 बराबर कितना आ गया आपके पास? 1 बराबर आ गया 120। कहां से? 960 से। 1 बराबर आ गया आपके पास 120। इतनी बात आप समझ गए। तो अब 1 बराबर 120 आया तो इनकी टोटल संख्या भी हमें मिल जाएगी, है ना, इनकी टोटल संख्या। तो इसका यहाँ गुणा कराओगे 12 पंचे 60, यानी कि 600 अनुपाते
12 3 36 यानी कि ये 360, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास इतने विद्यार्थी थे। ठीक है ना, इतने विद्यार्थी क्या थे, तो छात्रों की शुरुआत में कुल संख्या कितनी थी, तो ये हमारे पास अनुपात में आ गया। बात आप समझ गए। अब देखो हमारे पास बात हमें ये बताना है, देखो ये हमारा सही है या नहीं सही है, हम कैसे बताएंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है। तो अभी हम इसको और आगे करेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि भाई देखो ये जो और ये जो, देखो अनुपात हमारे पास बीच में यही तो फंस रहा है, 5:7 के अनुपात में बड़ी है संख्या, इतना हमको पता है। तो यानी ये 600:360 से अगर 700 से अनुपात 500 हुई है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इससे डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अनुपात में बड़े हैं। तो देखो यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 600 है, डिफरेंस कितने का है, 100 का है। और पहले 360 थे, अब कितने हुए, 500, यानी 500 में से 360 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 140, बचेगा कि नहीं बचेगा। अभी देखो ये क्या डिवाइड होंगे, 20 से डिवाइड हो जाएगा, 20 पंचे 100, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, बोलो भाई 20 से डिवाइड हो जाएगा, और ये कितनी बार डिवाइड होगा, 7 बार, है ना, 7 बार। तो 5:7 आ गया, यानी कि इनके जो बीच का अनुपात है वो 5:7 आया, और यही हमको दिया था 5:7। तो इसलिए हम इसको मान लेंगे कि 9 और ये 60, हमारा 960 सही होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें ये पता है कि भाई इसका जो अनुपात दिया था ये इनका दिया था, इनसे हमने एक की वैल्यू निकाली, हमने लास्ट में टोटल कितने थे, 700 लड़के 500 लड़की, हमने ये निकाल लिया, 1200 हो गए। फिर हमें ये पता चला कि भाई जो ये पहले वाला अनुपात है 5:3, तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, टोटल उतने ही होंगे जितने इससे डिवाइड होंगे। हमने ऑप्शन से उठा लिया, हमें 2 मिले, हमने पहले वाले को उठाया तो हमें ये तो मिला कि इतने टोटल होंगे। हम ये कैसे मान ले कि टोटल नहीं है, टोटल इनसे भी, ये भी तो हो सकता है, ये भी 8 से डिवाइड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये बीच वाला सेटिस्फाइड कर जाए कि भाई जो बीच में संख्या बड़ी है वो इस रेशियो से डिवाइड हो जाए, क्योंकि इसी रेशियो में बड़ी है, तो हमने देखा कि 600 से 700 हुआ, यानी 100 ज्यादा बड़े लड़के, और लड़कियां 360 से 500 यानी 140 लड़कियां बड़ी। हमने इनका रेशियो निकाला तो 5:7 ही आया, और यहाँ पे भी 5:7 ही बोला था, यानी आंसर हमारा यही वाला सही होगा। ठीक है, बात समझ गए। आप एक्स मेथड से करना चाहो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे आप कैसे करोगे, देखो पहले लड़के कितने थे 5x, और बाद में लड़के कितने हो गए 7x, यानी कि 5x और माइनस का 7x करोगे तो आपके पास बराबर 700 में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कर लोगे 3x और यहां से आप 5x करोगे तो बराबर में आप रख दोगे 500। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, समीकरण जैसे आप हाई स्कूल में सॉल्व करते थे 10th में, वैसे आप सॉल्व करोगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। हम करेंगे वही जो आसान है, ये आपके लिए आसान पड़ेगा, इसको कर लोगे। ठीक है भाई, 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, बताने में ज्यादा हो जाता है, आप जब करोगे प्रैक्टिस करके 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आज हम यहीं से क्लास को समाप्त करेंगे भाई। ठीक है भाई, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।